राधे कृष्ण। ब्रह्मोपनिषद। ओम। ब्रह्म हम दोनों की एक साथ रक्षा करे, हम दोनों का साथ ही पालन करे, हम दोनों साथ ही सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा ज्ञान तेजस्वी हो, हम किसी से द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। शरीर में नाभि, हृदय, कंठ और ब्रह्मरंध्र ये चार आत्मा के विशेष स्थान हैं। इनमें चार चरण वाला ब्रह्म प्रकाश में होता है। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ऐसी आत्मा की चार अवस्थाएं हैं। इनमें से जागृति में ब्रह्म रूप में, स्वप्न में विष्णु रूप में, सुषुप्ति में रुद्र रूप में और तुरीय अवस्था में अक्षर परमात्मा रूप में प्रकाशमान होता है। यह आत्मा स्वयं मन, इंद्रिय तथा हाथ पैर आदि से रहित है और प्रकाश में मानी जाती है। इस आत्मा अर्थात ब्रह्म में लोक स्वरूप में नहीं है, माता माता रूप में नहीं है, पत्नी पत्नी रूप में नहीं है, चांडाल चांडाल रूप में नहीं है, भील भील रूप में नहीं है, सन्यासी सन्यासी रूप में नहीं है, वानप्रस्थी रूप में नहीं है, परंतु वह ब्रह्म सदा एक ही रहकर निर्वाण स्वरूप में प्रकाशित होता है। उस ब्रह्म में देवगण, ऋषि अथवा पितृगण सामर्थ्य नहीं रहते। वह ज्ञान से ही जाना जा सकता है। वह सर्व विद्या स्वरूप है। प्राणी मात्र के हृदय में समस्त देवता रहते हैं। हृदय में प्राण स्थित है। हृदय में ही प्राण और ज्योति है। इस प्रकार तीन स्वरूपों में परमात्मा रहता है। इस तथ्य को सूचित करने के लिए तीन धागे वाला यज्ञ सूत्र अर्थात जनेऊ है, ऐसा उसके रहस्य को समझाने वाले मानते हैं। परमात्मा हृदय में चैतन्य रूप रहता है, ऐसी सूचना देने वाला यज्ञोपवीत परम पवित्र है। यह प्रथम प्रजापति के साथ उत्पन्न हुआ आयुष्य देने वाला है। ऐसा समझकर तू उत्तम और उज्ज्वल यज्ञोपवीत धारण कर। यह यज्ञोपवीत तेरे लिए बलरूप सिद्ध हो। शिखा सहित मुंडन करके पश्चात अर्थात सन्यासी होकर ज्ञानी को ब्रह्मसूत्र यज्ञोपवीत को त्याग देना चाहिए। जिसको अविनाशी परब्रह्म कहा जाता है वही सूत्र के रूप में है, यह समझकर उसी को हृदय में धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत यह प्रकट करता है कि परब्रह्म हृदय में ही निवास करता है, इसलिए उसे सूत्र कहा जाता है। सूत्र का अर्थ है परम पद। इस सूत्र को जिसने जान लिया है वही ब्राह्मण वेद का पारगामी है। जिस प्रकार सूत्र में धागे में माला के दाने पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार परब्रह्म में यह समस्त विश्व पिरोया गया है। इसी से सूत्र कहा जाता है। तत्वद्रष्टा और योग वेता व्यक्तियों को उस सूत्र को हृदय में धारण करना चाहिए। उत्तम योगा को ग्रहण करने वाला ज्ञानी पुरुष बाहरी सूत्र जनेऊ को त्याग दे। ब्रह्म स्वरूप को जानना ही सूत्र समझना चाहिए। इस सूत्र को जो धारण करता है वही चैतन्य है। इस सूत्र को धारण करने से मनुष्य उच्चिष्ट अर्थात झूठा अथवा पवित्र नहीं होता। ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले पुरुषों के हृदय में ब्रह्म रूप सूत्र रहता है। ऐसे ही व्यक्ति सूत्र के वास्तविक रूप को जानने वाले हैं और वे ही सच्चे यज्ञोपवीत के धारण करने वाले हैं। जो ज्ञान रूप शिखा वाले ज्ञान में ही निष्ठा रखने वाले और ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले हैं, उनको ज्ञान ही परम पवित्र बना देता है। जिस पुरुष की अग्नि शिखा के समान ज्ञान की ही शिखा होती है, उनके लिए दूसरी शिखा होती ही नहीं और वे ही सच्चे शिखाधारी और ज्ञानी कहलाते हैं। इनके सिवाय अन्य लोग जो बाह्य केशों की चुटियाँ रखते हैं, वे शिखाधारी नहीं कहे जा सकते।
जो ब्राह्मण आदि वैदिक कर्म के अधिकारी है उन्हीं को यह सूत्र जनेऊ धारण करना चाहिए, क्योंकि इसको क्रिया अंग बतलाया गया है। ब्रह्मवेता कहते हैं जिसकी शिखा ज्ञानमय है और यज्ञोपवीत भी ज्ञानमय है, उनका ब्राह्मणत्व ही संपूर्ण है। यह ज्ञान ही यज्ञोपवीत है, यही परम परायण है। इसलिए ज्ञानी पुरुष ही सच्चे यज्ञोपवीतधारी हैं, यज्ञ रूप हैं और इन्हीं को यज्वा कहते हैं। एक परमात्मा सब प्राणियों में गूढ़, सर्वव्यापी, सब भूतों का अंतरात्मा, सबके कर्मों को नियम में रखने वाला, सब प्राणियों का निवास साक्षी, चैतन्य स्वरूप, शुद्ध और निर्गुण है। वह अकेला ही सबको वश में रखने वाला, सब भूतों का अंतरात्मा है और अपने एक ही रूप को अनेक प्रकार से प्रकट करता है। इसको जो बुद्धिमान मनुष्य अपने में स्थित देखते हैं उनको नित्य शांति प्राप्त होती है, दूसरों को प्राप्त नहीं हो सकती। आत्मा को नीचे की अरणी, ओमकार को ऊपर की अरणी बनाकर ध्यान रूपी मंथन के अभ्यास द्वारा इस अप्रकट आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। जिस प्रकार तिल में तेल, दही में घी, प्रवाह में पानी, लकड़ी में अग्नि अप्रकट रूप से रहती है, उसी प्रकार आत्मा भी हमारे भीतर छिपा हुआ है। वह आत्मा तप और सत्य द्वारा प्रकट होता है। मकड़ी जिस प्रकार सूत्र को निकालता है और फिर खींच लेता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी जागृत और स्वप्न अवस्था में आता और जाता है। जागृत अवस्था का वैश्वानर नाम वाला आत्मा नेत्र में रहता है, स्वप्न अवस्था का तेजस आत्मा कंठ में रहता है, सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ नाम का आत्मा हृदय में रहता है, तुरीय अवस्था का तीनों अवस्थाओं से परे की अवस्था का आत्मा ब्रह्मरंध्र में रहता है। ऐसा जानना चाहिए। जहाँ मनुष्य की वाणी और मन पहुँच नहीं सकते, उस आत्मा के आनंद को जानकर ज्ञानी पुरुष मुक्त हो जाते हैं। दूध में घी के समान सर्वत्र व्याप्त आत्म ज्ञान और तप द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह आत्मा ही ब्रह्म है, यही उपनिषदों का परम पद है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।